जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की पीवाई की सीरीज जो चल रही है, उसमें 20 क्वेश्चन हम रीजनिंग के देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है 6 क्लास है। क्लास 1 से लेके 5 तक की वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, वहां से आप जाके देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर जो साथी आज नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसी निश्चित कूट भाषा में FIKA को क्या लिखा हुआ है, UREZ लिखा हुआ है। अब आप अगर देखेंगे तो F का विपरीत होता है U, और I का विपरीत R होता है, K का विपरीत P, और A का विपरीत जो होता है अक्षर वो क्या होता है, Z होता है। ठीक है, इसी प्रकार पूछा गया है EHJ और Z का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो E का विपरीत होगा V, H का विपरीत अक्षर होगा S, और J का विपरीत अक्षर होगा Q, और Z का होगा A। इस तरीके से A ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती। 8 तो हैं, ठीक है, ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती, परंतु उसके पहले क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप देखेंगे 8 के आगे 5 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 4 नहीं है इसके। ठीक है, ऐसे ही 8 के आगे 5 आ रहा है, यहां पर 4 नहीं है। 8 के आगे 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। ठीक है, बाकी का 8 के आगे 5 आ रहा है, 4 नहीं है। यहाँ पर 8 के आगे 5 तो आ रहा है, लेकिन पीछे क्या है, 4 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याएं निकली हमारी 4, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 4 ऐसे पद हैं जहां पर 5 तो आगे आ रहा है, पर उसके बाद में संख्या के बाद में 8 के बाद में 4 नहीं आ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत मतलब अलग है। ठीक है, तो असंगत का चयन करिए। ऑप्शन दिए गए हैं आंख, बाल, कान, नाक। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंख, कान और नाक ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि बाल हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, असंगत होगा। इसे सही आंसर होगा बी, बाल हमारा असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन दिए गए हैं सभी आलू क्या है, टमाटर है। सभी आलू क्या है, टमाटर है। और सभी टमाटर क्या है, प्याज है। सभी टमाटर क्या है, ये है प्याज। ठीक है, अब ये कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं। सभी प्याज क्या है, टमाटर हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है वो पालन नहीं करता, गलत है। ठीक है, जबकि सेकंड कह रहा है सभी आलू प्याज हैं। सभी जो आलू हैं वो प्याज हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि टमाटर भी प्याज हैं, तो सभी आलू भी क्या होंगे, प्याज होंगे। दूसरा जो कथन है वो सही कह रहा है, तो केवल दूसरा पालन करता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, केवल सेकंड। ठीक है, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, अब डायग्राम दिए गए हैं, 4, 5 और 29 आया। तो कैसे आया, देखो 4 का 5 से गुणा करेंगे। अगर देखते हैं 4 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 4 का 5 से गुणा किया, 20 आया। ठीक है, अब 4 और 5 को हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर इनको 20 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 आएगा। ऐसे ही 6 सत्ते 42। ठीक है, और 6 और 7 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। 4 और 1 ये 5 होगा। तो अगला जो पूछा गया है वो कह रहा है 8 नेम 72, और 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 होगा, 7 और 1 8 होगा, 89। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, देखेंगे 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो 2 का अगर हम वर्ग करें, 2 का, 3 का और 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 29 आया है। ऐसे ही 5 दूसरे स्तंभ के बारे में देखेंगे तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 39। 9 और 6 15, 5 20, 2 हाथ से लगी 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो गया, 110 आया है। ठीक है, अब बात करेंगे 8, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का वर्ग 81 और ये इधर हो जाएगा 10 का वर्ग 100। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 और 8 कितना होगा 14 होगा, ये 2 245 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को क्या लिखते हैं 60 लिखते हैं। तो अगर यहां पर देखें तो आर को, आर कितने प्लेस पे होता है, आर होता है 18। ठीक है, एक एक। ठीक है, एच कितने प्लेस पे होता है 8वें नंबर पे होता है। अगर एबीसीडी की बात की जाए, ठीक है, अल्फाबेट की बात की जाए तो एच कितने प्लेस पे होगा 8। ठीक है, यू के बारे में अगर बात की जाए तो यू कितने पे होता है 21। ठीक है, एल के बारे में अगर बात की जाए तो एल कहां पर होता है 12वें नंबर पे। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 8 और 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 18 19 20। ठीक है, 2 हासिल होंगी 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 60 आया है। ठीक है, अब पूछ रहा है अरुण के बारे में, तो अरुण के बारे में हम निकालेंगे। ए हमारा पहले प्लेस पे होता है, आर किस प्लेस पे होता है, आर होता है हमारा 18। ठीक है, यू किस प्लेस पे होता है, यू होता है 21। ठीक है, और एन कहाँ होता है 14वें नंबर पे होता है। तो 4 और 1 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 1 14। ठीक है, 14 का 4 हासिल 1 लगेगी तो 1 तो 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के 61 का जो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को स्टूडेंट, ठीक है, निरूपित करता है, वहीं पी प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों को संख्याओं को दर्शाया गया आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को दिखाना, प्रश्न बताने हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो ना तो छात्र हैं, कौन है ना तो छात्र हो, छात्र का मतलब स्टूडेंट इसके अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट हो और ना ही क्या हो प्राचार्य हो, और प्राचार्य भी ना होने चाहिए, यानी कि ये भी ना हो, ठीक है, और ये भी ना हो। तो कौन बचा 5 बचा, यानी कि टीचर्स, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा, डी ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, अब ये इस तरीके से देखेंगे, 11 के बाद क्या आया 11 के बाद 13 आया, यानी कि +2। ठीक है, 13 के बाद कितना आया +2, 15 आया, 15 के बाद 17 आया +2 हो गया। ठीक है, 17 के बाद कितना आया +2, यानी कि सीरीज कैसे चल रही है +2 करके चल रही है। +2 यहाँ पर आया, 19 के बाद 21 हो गया। लेकिन यहाँ इस वाले इसमें व्रत में देखेंगे तो 34 से कितना हो गया 37 हो गया, कितना आ गया +3 जुड़ा है। ठीक है, 37 से कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पर भी +3 है। 40 से 43 फिर 46 फिर 39, यानी कि +3 करके चल रहा है। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो 69 से कितना हुआ 73 हुआ, यानी कि कितना हुआ है +4 हुआ है। 73 से 77 आया है, कितना हुआ +4 हुआ है। अब इसमें 4 अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, अगला जो पद आएगा वो आएगा 81, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में लीगल LEGAL, लीगल को क्या लिखते हैं 37 लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एल को अगर देखा जाए तो एल को हम क्या लिखते हैं, एल को हम लिखते हैं 12। ठीक है, 12 प्लेस पे होता है। ई हमारा किस प्लेस पे होता है, ई होता है 5th। ठीक है, जी किस प्लेस पे होता है, जी होता है 7। ठीक है, ए फर्स्ट प्लेस पे होता है,
और एल हमारा 12 पे होता है। अगर इनको हम ऐड करके देखें, इन संख्याओं को ऐड करें तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 एक 25, 25 5 30 हो जाएगा और 7 कितना हो जाएगा, 37। यही तो होता है था, 37 होता है। अब पूछ रहा है ईगल के बारे में, EAGLE, ठीक है। तो अब ई किस प्लेस पे होता है, ई होता है हमारे 5th प्लेस पे, ए फर्स्ट प्लेस पे, जी होता है हमारा 7th प्लेस पे, एल जो होता है हमारा 12th प्लेस पे होता है और ई हमारा 5th प्लेस पे होता है। अगर इन संख्याओं को ऐड कर दे, ठीक है, ऐड कर दे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 12 22 हो जाएगा। 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 30 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। और ऑप्शन दिए गए हैं शनि, बृहस्पति, मंगल और अरुण। तो आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह जो आएगा वो क्या होगा, मंगल होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। एक 8 संख्या दी गई है, 1 8 27 64। अगर संख्याओं को आप देखेंगे तो ये क्यू है, ये 1 का क्यू है, 8 2 का क्यू है, 27 जो है 3 का क्यू है, 64 जो है 4 का क्यू है, ठीक है। 25 125 कितना है, 5 का क्यू है। तो अगला जो पद आएगा कितना होगा, 6 का क्यू होगा, यानी कि 216, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल है, बहुत ही सरल है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सेब एक फल है, लौकी क्या है, एक सब्जी है, यानी कि सी ऑप्शन सब्जी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। तो अगर देखोगे 2 3 4 5, ठीक है। अगर 2 3 4 5 को अगर हम जोड़ते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और वही 14 आया है बीच में, ठीक है। ऐसे ही 7 + 8 + 9 + 6, यहाँ पर 6 है, ठीक है। अगर इनको ऐड करते हैं तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 8 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 आया है। अब पूछा गया है 10 11 12 और 13 ये कितना होगा, तो 3 2 5 और 1 6 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना आया, 46 आया। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, यदि कौन, राम जो है मोहन, मोहन के पुत्र, मोहन का पुत्र है, ठीक है, उसका भाई है, यानी कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इनके पिता हैं तो राम के भी क्यों होंगे, पिता होंगे। क्वेश्चन कह रहा है तो राम का मोहन से क्या संबंध है, राम का मोहन से क्या संबंध है। अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो मोहन इनके क्या होंगे, पिता होंगे। तो ये कह रहा है राम का मोहन से, राम का मोहन से तो पुत्र हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, पुत्र है, राम मोहन का पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आरेख में व्रत टी शिक्षकों को निरूपित करता है, व्रत एस छात्रों को निरूपित करता है और व्रत पी प्राचार्य को निरूपित करता है क्षेत्रों से, ठीक है। तो क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन कह रहा है उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं, प्राचार्य तो हैं, ठीक है, प्राचार्य छात्र तो हैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट तो हैं परंतु शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक कौन नहीं है, ये शिक्षक नहीं होंगे, ये वाले शिक्षक नहीं होंगे। प्राचार्य तो हैं बट स्टूडेंट भी हैं, तो 3 होंगे, ये कितने होंगे, 3 होंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि MORTAL को क्या लिखा जाता है, TORMAL,
एल ए लिखा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पी ई ओ पी एल ई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। देखिए एम, ठीक है, टी, और ये ओ और आर सेम वैसे ही रखे हैं। ठीक है, वहीं ए और एल को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दिया है। तो एल और ई को हम रिप्लेस करते हैं तो ई यहां आएगा, एल इधर आएगा, और पी और पी इसको अगर चेंज करेंगे तो ये इधर ही रहेगा, और ई और ओ को हम क्या कर देंगे, सेम वैसा ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो नया पद बनेगा वो होगा पीई ओ पीई एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ए ऑप्शन हमारा सही है, पीई ओ पीई एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, पहला दिया है एस एच जी टी। ठीक है, और उसके बाद आया है यू एफ ई वी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं वी, ठीक है, अगर हम देखते हैं एस के बाद क्या आया है, यू आया है, यानी कि कितना चले हैं, एस के बाद यू आया है तो +2 चले हैं, एस के बाद टी और यू है ना, +2 हुआ है। एच के बाद क्या आया है, एफ आया है, एच के बाद एफ आया है यानी कि माइनस हुआ है। ठीक है, तो कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। वहीं जी से क्या क्या हुआ है, जी से हुआ है ई। ठीक है, ई आया यानी कि माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -2 हुआ है। और टी के बाद क्या आया है, टी के बाद आया है वी। ठीक है, यानी कि +2 हुआ है, यानी कि टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू और वी। ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट पद जो आया है वो है डब्ल्यू डी सी और एक्स। ठीक है, अब यू के बाद डब्ल्यू आया, यानी कि यू के बाद क्या होगा, +2। यहां पर क्या हुआ, एफ के बाद क्या आया, एफ के बाद आया है डी। ठीक है, यानी कि -2 हुआ है। ई के बाद सी आया यानी कि -2 हुआ है यहाँ पर भी। और वी के बाद क्या आया है, वी के बाद डब्ल्यू और एक्स यानी कि +2 हुआ है। इसी प्रकार से अगला पद निकालेंगे। डब्ल्यू में +2 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, वाई आएगा +2। डी में अगर -2 करते हैं, डी में अगर -2 करते हैं तो सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि बी आएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर -2 करते हैं तो सी में अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। और एक्स में अगर +2 करते हैं तो एक्स वाई जेड, +2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। तो जो पद बनेगा बनेगा बाई बी ए जेड, और ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, A1Z, नेक्स्ट है D4W। ठीक है, अगला है G7T। ठीक है, अब ये देखेंगे ए के बाद क्या आया, डी आया ना, तो कितना प्लस हुआ, +3। ए में एक में कितना, 3 जोड़ा 4 आया। और जेड में भी क्या किया, जेड से क्या आया, डब्ल्यू आया, यानी कि हम क्या चले, उल्टे चले, यानी कि माइनस होगा, कितना माइनस होगा, -3 होगा। ठीक है, वैसे ही डी के बाद क्या आया, जी आया, यहां पर भी क्या हुआ, +3 हुआ। 4 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 होगा। और डब्ल्यू में अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, टी आएगा। डब्ल्यू से अगर 3 माइनस करते हैं, VUT है ना, तो -3 हुआ है। सेम ऐसे ही इसे नेक्स्ट पद में अप्लाई करेंगे। जी में अगर प्लस ऐड करते हैं तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद HIJ। ठीक है, अगला जो पद होगा +3 करने के बाद क्या होगा, जे आएगा। 7 में 3 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और टी में अगर -3 करते हैं, टी में अगर -3 करते हैं तो SRQ क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, J10Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें, राजेश्वरी एक सिरे से 5वें स्थान पर बैठी हुई है। ठीक है, 3 4 और 5। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरे सिरे से छठे स्थान पर, इस सिरे से कहा है, छठवें स्थान में। तो अगर ये छठवां है तो 5वां, 4वां, 3 2 1। ठीक है, अब ये कह रहा है पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 ये रही, 5 6 7 8 9 10, कितने पंक्ति में बैठे हुए हैं, 10। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ ज्यादा दे देता है तो टोटल के बारे में अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है,
लेफ्ट से अगर हम मान लें कि 5वें नंबर पे हैं और राइट से 6वें नंबर पे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 10। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। ठीक है, आपको इनसे हेल्प मिलेगी। बाकी किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको वो टॉपिक या क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो किस तरीके से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल से जुड़ जाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।